प्राचीन भारत के गौरवशाली अतीत से परिचित कराते हुए हम आपको आज उत्तराखंड की एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू कराते हैं जिसका जिक्र यदाकदा ही कहीं पर होता है। सुंदर पर्वत शिखर केदारकांठा पर्वत, जिसका वर्णन स्कंद पुराण सहित अन्य ग्रंथों में मिलता है, जिसे आदि केदार के नाम से भी जाना जाता है। इसी आदि केदार केदारकांठा की तलहटी में है सुंदर नदी घाटी रामासराय व कमलसराय। इसी घाटी के केंद्र में बसा है आधुनिक पुरोला। वह इसी पुरोला में स्थित है विश्व की वो अनमोल धरोहर जिसका वर्णन शोध के अभाव में शायद ही किसी ग्रंथ में मिलता है। पुरोला खेल मैदान से सटा हुआ एक विशाल टीन शेड पुरातत्व विभाग द्वारा बनाया गया है। वह इसी विशाल टीन शेड के नीचे एक प्राचीन यज्ञ वेदिका हवन कुंड को संरक्षित किया गया है। इसी विशाल यज्ञ वेदिका हवन कुंड का उत्खनन वर्ष 1984-85 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। यद्यपि यज्ञ वेदिका के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए पुरातत्व विभाग के किसी अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाया, तथापि यज्ञ वेदिका पर लगे पट्टों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक यज्ञ वेदिका का संबंध कुलिन राजवंश से है। उत्खलित यज्ञ वेदिका बड़ी बड़ी लाल ईंटों से बनाई गई थी। वह इसका आकार गरुड़ाकार होने के साथ पूर्वामुखी है। उत्खलित यज्ञ वेदिका से राख, हड्डियों के अवशेष व कुलिनकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों ने यज्ञ वेदिका का समयकाल प्रथम सदी बताया है। यज्ञ वेदिका का विशाल आकार इस बात का जीता जागता सबूत है कि प्राचीन काल में पुरोला की जिस जीवन रेखा कमल नदी के तट पर एक विशाल यज्ञ हुआ था। यज्ञ वेदिका का विशाल आकार इस बात का जीता जागता सबूत है कि प्राचीन काल में पुरोला की जीवन रेखा कमल नदी के तट पर एक विशाल यज्ञ हुआ था, जो इस बात का साक्ष्य है कि प्राचीन काल से ही पुरोला धर्म व अध्यात्म का केंद्र रहा है। आइए पुरोला की प्राचीन संस्कृति के बारे में यहाँ के आम जनमानस में क्या प्रसिद्ध है। बुजुर्गों में हमेशा ये धारणा रही है कि प्राचीन पुरोला नगर कमल नदी के तट पर लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला था। वह बिल्ली एक छत से होकर दूसरी छत से होकर तीसरी छत पर चलकर पूरे नगर का भ्रमण कर सकती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि वे इसकी सघनता के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी चर्चा करते आए हैं। अब आइए जिस कुलिन वंश के बारे में यहाँ जिक्र हो रहा है उस पर भी सूक्ष्म प्रकाश डालते हैं। कुलिन वंश के बारे में महाभारत के साथ साथ पाणिनि कृत अष्टाध्याय व विष्णु पुराण में भी उल्लेख है। कुलिन वंश का शासन ईसा पूर्व 1500 से लेकर 300 ईस्वी तक रहा है। कुलिनों का शासन मध्य हिमालय से लेकर तराई तक फैला हुआ था। कुलिन शांति प्रिय थे। वह कभी भी राज्य की सीमाओं का विस्तार नहीं किया। प्रथम सदी ईसा पूर्व में मैदानी क्षेत्रों पर शकों ने अधिकार कर लिया। वह कोटद्वार, काशीपुर व ऋषिकेश आदि मैदानी क्षेत्र कुलिन शासन के अंतर्गत ही रहे हैं।